तो माय डियर्स, आज अपन नॉर्मली मैथमेटिक्स पार्ट 2 देख रहे हैं अपन स्टैंडर्ड 12th का कॉमर्स। इसके अंदर फर्स्ट लेसन जो है अपने पास कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट दे दिया। ओके, सो इसके अंदर अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिया। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है अपन देख लेते हैं। टोटल अपने पास नॉर्मल ऐसे जो फॉर्मूलाज है 11 फॉर्मूलाज है। सो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास कौन सा है? फिर इनवॉइस प्राइस के बारे में बता रहे हैं। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मतलब ऐसी जो प्राइस होता है जो सेलर ने आपको जो प्राइस में सेल करता है उसे इनवॉइस प्राइस करके बोलते हैं। लिस्ट प्राइस बोलो तो क्या होता है? जो प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ रहता है एमआरपी, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। एंड डिस्काउंट मतलब क्या हो गया? फिर डिस्काउंट बोलो तो जो सेलर ने आपको जो डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी 120 रुपीज का एक बुक को नॉर्मली सेलर क्या कर रहे हैं? फिर सेल कर रहे हैं। तो उसमें से सेलर कितने का डिस्काउंट दिया? 20 रुपीज। और 100 रुपीज नॉर्मली क्या हो गया तुम्हारे पास है? इनवॉइस प्राइस हो गया। कितना हो गया? 100 रुपीज जो है नॉर्मली क्या हो गया तुम्हारे पास है? इनवॉइस प्राइस हो गया। देन और ये 20 नॉर्मली देन सेकंड फॉर्मूला सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस करके बोलते हैं। जो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को मतलब सेलर ने क्या किया, फिर फॉर एग्जांपल देखो हाउ 10 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया उसको कैश डिस्काउंट करके अर्लियर पेमेंट करने के लिए, मतलब ये जो 90 रुपीज जो मिला वो क्या हो गया? फिर नेट सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब ये 100 रुपीज में से अगर 10 रुपीज को निकालने पर कितना मिला? 100, उसको क्या करके 90 मिला, उसको क्या करके बोलते हैं? नेट सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जो नेट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाला तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा। लॉस इज इक्वल टू क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस किया तो अपने को क्या मिलेगा? लॉस मिल जाएगा। देन सम ड्यू बोलो तो क्या होता है? सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ और साथ में ट्रू डिस्काउंट। इसका मीनिंग समझो क्लियरली। सो मैंने एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। उसकी प्राइस है 100 रुपीज। उसकी प्राइस कितना है? 100 रुपीज। अगर अभी का अभी अगर 100 रुपीज पे किया तो उसको मैं सेल करूंगा कितने से? 100। अगर उसने क्या किया, मेरे से क्रेडिट पीरियड मांगा। क्रेडिट पीरियड बोलो तो क्या होता है? उधारी मांगा। उधारी पे बोला तो मैंने क्या किया? फिर 10 रुपीज को ऐड किया मैंने, मतलब पूरा मिला के कितना हो गया? 120। ये जो 100 रुपीज पे करेगा करके बोल रहे आफ्टर 4 मंथ्स के बाद पे करूंगा करके बोल रहे। कितने कभी पे करेगा? सो माय डियर्स, सम ड्यू मतलब क्या होता है? इसके बारे में एकदम क्लियरली आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ड्यू के बारे में, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट को मैंने 100 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। कितने में सेल कर रहा हूँ? मैंने 100 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। बट उसने 4 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा बोल रहे। उसके अंदर मैंने 10 रुपीज का इंटरेस्ट को मतलब 10 रुपीज में ऐड किया। टोटल में कितने में सेल करूंगा इसे? 110 में सेल करो। कितने में सेल कर रहा हूँ मैंने? 110 में सेल करो। अभी फिर ये 110 में जब मैं सेल कर रहा हूँ इसको, कितने में सेल करो? मैंने 110 में सेल करो, मतलब उधारी देने की वजह से 10 रुपए ज्यादा ले लो। ओके, सो ये 100 रुपीज का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं उसे। 100 रुपीज को क्या बोलते हैं अपन? प्रेजेंट वर्थ। ये जितने भी मैंने 10 रुपीज को इंक्रीज किया, ये 10 रुपीज को मैंने बोलता हूँ ट्रू डिस्काउंट। ओके, क्या बोलता हूँ मैंने? ट्रू डिस्काउंट। ये 110 रुपीज को क्या करके बोल सकते हो मैंने? सम ड्यू। क्या करके बोल सकते हो मैंने? सम ड्यू। देन उसके बाद नेक्स्ट वन ट्रू डिस्काउंट। टीडी बोलो तो क्या हो गया? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। देन उसके बाद बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट फिर कैसा मिलेगा अपने को? फिर बैंकर डिस्काउंट एक्चुअली क्या होता है? अगर मैंने एक चेक को 1000 रुपीज का चेक को बैंक में जाके मैंने क्या कर रहा हूँ? डिस्काउंटिंग करा रहा हूँ। डिस्काउंटिंग के बारे में तो आपको पता है। जो डिस्काउंटिंग करा रहा हूँ 1000 रुपीज के चेक को बैंक में जाके डिस्काउंटिंग किया तो बैंक क्या करेगा? ये चेक को, मेरे पास जो चेक था वो चेक को लेकर, एक बिल को लेकर, अगर फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अगर बताते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर बैंक क्या करेगा? फिर मुझे अमाउंट देगा, बट उसके ऊपर सर्टेन चार्जेस को चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज चार्ज किया बैंक में, तो नॉर्मली मुझे कितना पे किया? फिर 900 रुपीज पे किया। अभी ये 100 क्या करके बोल सकते हैं मैंने? बैंकर डिस्काउंट करके बोल सकते हो। क्या करके बोल सकते हो? बैंकर डिस्काउंट। फिर ये बैंकर डिस्काउंट किसके ऊपर चार्ज होते हैं? सम ड्यू इंटू एन इंटू आर इन सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100 रहता है। हमेशा याद रखने वाली चीजें, ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा बैंकर डिस्काउंट रहते हैं। ओके, देन उसके बाद बैंकर गेन। बैंकर गेन कैसा मिलेगा? बैंकर डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट को निकाला तो बैंकर गेन मिलता है। देन उसके बाद बैंकर गेन का फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। देन 10th one, banker discount is equals to true discount into 1 plus NR divided by
100, एन बोलो तो पीरियड होता है, आर बोलो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन 11th वन कौन सा हो गया, कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू इनटू सम ड्यू माइनस क्या हो गया फिर बैंक का डिस्काउंट, इसको बोलते हैं कैश वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल कैश को रिसीव किया। अभी देखो सम ड्यू का और एक नाम है फेस वैल्यू करके भी बोलते हैं, सम ड्यू का और एक नाम क्या हो गया फिर फेस वैल्यू भी करके बोलते हैं। समझ मारे जो बोल रहे हो, ये है आपके फॉर्मूला, आपको याद रखने वाली चीजें। देन इसके बाद अपन नॉर्मली क्या करेंगे, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है मेरे पास है। सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर नॉर्मली अपने पास क्या बता रहे फिर, फर्स्ट क्वेश्चन अन एजेंट चार्जेस, मतलब इधर क्या बता रहे अपने पास है, एक मिनट, अन एजेंट चार्जेस ₹12% कमीशन ऑन द सेल्स, मतलब 12% जितने भी सेल किया उसके ऊपर 12% की कमीशन चार्ज करके बोल रहे हैं। एंड व्हाट डज ही अर्निंग, मतलब देखो उनके जो अर्निंग्स कितना है, इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू ₹48,000, मतलब टोटल सेल्स कितने का किया 48,000। एंड व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब सेलर को कितना अमाउंट मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। सो इसमें मैं सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ मैंने इसके अंदर, देयरफॉर ध्यान दो। फर्स्ट वन एजेंट, अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं इसके अंदर, एजेंट्स कमीशन। ओके, नॉर्मल अपने पास क्या दिया फिर, एजेंट का कमीशन दे दिया अपने पास। एजेंट का कमीशन कितने परसेंट करके बोल रहे हैं, बेटा 12% बता रहे हैं, कितने के ऊपर, ऑन रुपीज 48,000 के ऊपर अपने को 12% की कमीशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एजेंट का कमीशन कितना है अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। देयरफॉर इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर 48,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब होता है, मतलब जितने भी सेल किया इंटू रेट ऑफ कमीशन। देयरफॉर नॉर्मली क्या हो गया फिर मेरे पास है फिर, नॉर्मली इसको अगर मैं सॉल्व किया, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, देयरफॉर 480 इंटू 12 करने पर मेरे पास होता है नॉर्मली ये 5,760 रुपीज होते हैं। कितना होएगा 5,760, मतलब 480 इंटू 12 करने पर कितना रहेगा 5,760 आएगा। अब उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे फिर, सेलर को कितना अमाउंट मिल रहा है, बराबर है ना, सेलर को कितना अमाउंट मिल रहा है। देखो नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ फिर, सेलर गेट्स सेल्स अमाउंट, ओके सेल्स अमाउंट, सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा, सेलर गेट द सेल्स अमाउंट, सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा, जितने भी सेलर को मिला उसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा फिर, कमीशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर नॉर्मली क्या कर रहा हूँ फिर, सेलर गेट सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर, सेल्स माइनस कमीशन। अभी देखो टोटल सेल्स अपने पास कितना है फिर 48,000 माइनस कमीशन, कमीशन कितना हो गया 5,760। अभी देखो नॉर्मली 48,000 में से 5,760 को अगर माइनस किया, टोटल अमाउंट मुझे कितना मिलेगा 42,240 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा 42,240 रुपीज बचेगा। ओके, देखो फाइनली आपको सोल्यूशन क्या करके लिखना है फिर, देखो एजेंट्स कमीशन, ओके एजेंट कमीशन इज नॉर्मल अपने पास कितना है फिर ₹5,760 एंड सेलर को कितना अमाउंट मिला फिर, देयरफॉर सेलर गेट्स ₹42,240 रुपीज सेलर को मिल रहा है। फटाफट लिखना है आपको, या तो आपको स्क्रीनशॉट लेके देखो ताकि कैसे मुझे, और ये आज के दिन मतलब ये पूरे जो है अपने पास नॉर्मली दिया, ये पूरी लेसन को कंप्लीट करना है, मतलब एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या बता रहे हैं फिर, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास ऐसा बता रहे हैं, ए सेल्समैन, मतलब क्या बोल रहे हैं अपने पास है, ए सेल्समैन रिसीव्स ओके 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000, मतलब 50,000 जितने भी हैं उसके ऊपर नॉर्मली कितना ले रहे हैं, 50,000 के ऊपर 3% कमीशन ले रहे हैं। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स, और मतलब 50,000 के ऊपर जितने भी सेल्स कर रहे हैं उसके ऊपर 4% कमीशन ले रहे हैं। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ ₹2 लाख, मतलब 2 लाख का सेल्स किया तो 2 लाख का सेल्स करने पर टोटल कमीशन कितना रिसीव किया वो अपने को फाइंड आउट करना है। सो माय डियर सॉल्यूशन में सॉल्व करो फिर। देखो अभी अपने को फर्स्ट क्या दिया अपने पास है 3% कमीशन, क्या हो रहा है फिर 3% कमीशन ऑन द सेल्स। ओके, इधर अपने को ये बता रहे हैं 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू
₹50,000, मतलब 50,000 तक नॉर्मली उनको कितना मिल रहा है, फिर 3% की कमीशन मिल रहा है। पहले ये कमीशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इज इक्वल टू कितना होएगा, फिर 50,000 इंटू 3/100। सो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इधर का जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, मतलब 500 इंटू 3 करने पर कितना रहेगा, फिर ₹1500 होता है। कितना होएगा, 1500 का कमीशन मिल रहा है। अभी अपने को नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फिर 4% की कमीशन। देखो नॉर्मली क्या बोल रहे हैं अपने पास, 4% कमीशन, 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर की जो अमाउंट है। ओके, अभी मुझे बताओ 50,000 के ऊपर कितना अमाउंट सेल हुआ, मतलब अभी अपने को पहला वो फाइंड आउट करना है, सेल्स ओवर 50,000 इज इक्वल्स टू, नॉर्मली क्या रहेगा, फिर टोटल सेल्स कितना अपने पास है, 2 लाख है, मतलब 2 लाख में से मैंने नॉर्मली क्या करो, फिर 2 लाख में से 50,000 को माइनस करो। अभी मैं 2 लाख में से 50,000 को माइनस करने पर टोटल वैल्यू कितना होएगा, फिर 1,50,000 बचेगा। कितना बचेगा अपने पास है, 1,50,000। अब इसके ऊपर अपने को नॉर्मली क्या करना है, फिर 4% की कमीशन को चार्ज करना है। देखो मैं उसके ऊपर 4% कमीशन चार्ज करो, देखो 4% कमीशन ऑन रुपीज 1,50,000, ये 1,50,000 के ऊपर 4% कमीशन को चार्ज करो। देखो नॉर्मली कितना होएगा, फिर इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू नॉर्मली 4/100। देखो इसको सॉल्व किया, रो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। अभी 1500 इंटू 4 करने पर कितना होएगा, फिर मेरा 6,000 होता है। कितना होता है, 6,000, बराबर। अगर फॉर एग्जांपल देखो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 करके बोल रहा हूँ मैंने। देयरफॉर टोटल कमीशन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू, नॉर्मली क्या रहेगा, फिर इधर जो 1500 है उसको भी प्लस करना है और साथ में 6,000 को भी प्लस किया, टोटल इनकम मिलेगा सेल्समैन का। ओके, सो देयरफॉर मैंने दोनों को प्लस कर रहा हूँ, मैंने ₹1,500 प्लस 6,000 एक इधर से लिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ले रहा हूँ। मैंने किधर से ले रहा हूँ, मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ले रहा हूँ। वे दोनों को प्लस करने पर कितना रहेगा, फिर 7,500 होता है। देयरफॉर सेल्समैन को टोटल इनकम कितना मिला, फिर देयरफॉर सेल्समैन टोटल इनकम करके अपन लिख रहा हूँ मैंने। देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू कितना है, फिर नॉर्मल अपने पास है ₹7,500 है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सो माय डियर्स, इसे भी आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट फास्टली। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या करके बोल रहे, फोर्थ वन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है ना अपने पास। थर्ड क्वेश्चन देखो नॉर्मली क्या बता रहा है अपने पास थर्ड क्वेश्चन में, मिसेस सरस्वती ओके वाज पेड 88,000 एज अ कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 2.5%। ओके 2.5% के हिसाब से नॉर्मली क्या करके बोल रहे हैं, कमीशन पे कर रहे करके बोल रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट अ 2.5, इट्स ना 12.5। कितना अमाउंट है ये, 12.5 का कमीशन पे कर रहे हैं। ओके, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज 32,000, मतलब हर एक कंप्यूटर का वैल्यू कितना है, फिर 32,000 करके बोल रहे हैं। देन हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, मतलब उसने टोटल कितना कंप्यूटर्स को सेल किया, वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। समय हमारे अभी टोटल कमीशन कितना पे किया करके बोल रहे हैं 88,000। ये अपने को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन पे कर रहे हैं वो अपने को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, फिर कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन हो रहा है वो अपन फाइंड आउट कर, कमीशन एटा 12.5% के हिसाब से, 12.5% ऑन कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर कॉस्टिंग मतलब कितने से परचेस किया, एक कंप्यूटर का वैल्यू 32,000 है। कितना अमाउंट है, 32,000 है। मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर 32,000 बोलो तो 32,000 इंटू नॉर्मली क्या होगा, फिर 12.5 डिवाइड बाई क्या रहेगा, 100, मतलब जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, मतलब पूरा मिला के कितना रहेगा, फिर 320 इंटू 12.5 किया तो नॉर्मली मेरा वैल्यू होता है 4,000। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने मन में करके कर रहा हूँ फटाफट फास्टली, क्योंकि अपने को लेक्चर टाइमिंग बचाना है। देन 4,000 हो गया। अभी एक कंप्यूटर को कॉस्टिंग 4,000 मतलब कमीशन पे कर रहे हैं। देयरफॉर अपने को टोटल कमीशन कितना पे किया, फिर मिसेस सरस्वती, ओके मिसेस सरस्वती रिसीव्ड, कितना रिसीव किया, रिसीव्ड ₹88,000, मतलब कितने का रिसीव किया, 88,000 नॉर्मली रिसीव किया एज अ कमीशन। ओके, एज अ कमीशन
ऑन सेलिंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स को सेल करने पर उतने कमीशन उसने नॉर्मली क्या किया फिर रिसीव किया। देन कितने कंप्यूटर्स को सेल किया फिर, देयरफॉर नॉर्मली द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, टोटल कमीशन डिवाइड बाई, मतलब जितने भी कमीशन रिसीव किया वो मतलब डिवाइड बाई क्या रहेगा फिर, टोटल कमीशन डिवाइड बाई कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। मतलब क्या कर रहा हूँ मैंने इधर, कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन चार्ज किया उसके हिसाब से अपन फाइंड आउट करें। देन टोटल कमीशन तो कितना रिसीव किया, 88,000 को रिसीव किया एज ए टोटल कमीशन डिवाइड बाय नॉर्मली एक कंप्यूटर का ऊपर कमीशन कितना ले रहा था 4,000, मतलब 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, देयरफॉर 4 1 जा 4 22 जा, मतलब कितने कमीशन हो गया, मतलब कितने कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं, 22 कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं। कौन सेल कर रहे हैं, मिसेस सरस्वती, ओके मिस सरस्वती, ओके सोल्ड 22 कंप्यूटर्स, मतलब पूरा कंप्यूटर्स कितना सेल किया, 22 कंप्यूटर्स को सेल किया। देन सो माय डियर्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। देन फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या बता रहे हैं, अनिता इज अलोड, ओके 6.5% कमीशन, मतलब देखो इधर ऐसा बता रहे हैं अनिता इज अलोड, सॉरी देखो इधर ऐसा बता रहा है अपने पास है अनिता इज अलोड 6.5% कमीशन, ओके ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर, मतलब अनिता को नॉर्मली कितना कमीशन मिल रहा है, 6.5% कमीशन मिल रहा है, कितना 6.5% कमीशन मिल रहा है प्लस बोनस हाफ परसेंट ऑन द सेल्स ओवर, मतलब हाफ परसेंट की बोनस मिल रहा है, मतलब सेल्स ओवर 20,000 के ऊपर सेल किया हाफ परसेंट की बोनस भी मिल रहा है उसे। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंटेड टू रुपीज 3,400, उसने टोटल कमीशन कितना रिसीव किया, 3,400 रिसीव किया। देन फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, मतलब उसने कितना सेल्स किया वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, समय मारे उसने टोटल सेल्स कितना किया वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैंने इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कर रहा हूँ, सेल्स को एज एक्स करके अज्यूम करता हूँ, देयरफॉर लेट द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता बी एक्स करके बोल रहा हूँ। अगर टोटल सेल्स मेरा क्या हो गया फिर एक्स हो गया, मतलब कमीशन कितना हो सकता है फिर, देयरफॉर कमीशन ऑन, ओके क्या लिख रहा हूँ मैंने इधर, कमीशन एटा कमीशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5% है, मतलब 6.5% ऑन टोटल सेल्स ओके इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल सेल्स तो मेरा एक्स है, एक्स इंटू क्या रहेगा 6.5 डिवाइड बाई 100 होएगा, मतलब इट मीन्स नॉर्मली कितना होगा फिर 6.5x डिवाइड बाई 100, ये हो गया मेरा टोटल कमीशन होता है। ओके अभी सेल्स एक्सीडिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं अपने पास है, सेल्स एक्सीडिंग रुपीज 2000, सेल्स एक्सीडिंग रुपीज 2000 इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर तुम्हारे पास है, अपने को क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस 20,000 को माइनस करना है, देन एक्स माइनस 20 बोलो तो नॉर्मली सेल्स जो है 20,000 के ऊपर वाला अमाउंट मिल जाएगा अपने को। देयरफॉर अभी अपने को बोनस फाइंड आउट करना है, देयरफॉर बोनस इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर, द बोनस एट अ हाफ परसेंट, क्या क्या बता रहा है अपने पास है, हाफ परसेंट करके बता रहे हैं ऑन सेल्स ओवर रुपीज 20,000 के ऊपर जो एक्सेस सेल्स किया, देयरफॉर नॉर्मली क्या होगा फिर बोनस का वैल्यू क्या होता है फिर, देयरफॉर एक्स माइनस 20,000 इंटू क्या रहेगा हाफ परसेंट की बोनस है, हाफ परसेंट की बोनस बोलो तो क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2.5 डिवाइड बाई सॉरी 1.5 डिवाइड बाई क्या लिख रहा हूँ मैंने 1.5 डिवाइड बाई 100, 1.5 बोल सकते हैं 0.5 बोल सकते 0.5 डिवाइड बाई 100, इसका ही मीनिंग होता है क्या करके एक्स माइनस 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 करके भी अपन बोल सकते हैं, ऐसा भी अपन क्या करके लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो 2 इंटू 100 करने पर नॉर्मली मेरा क्या होएगा फिर एक्स माइनस 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 200 कितना रहेगा 1 डिवाइड बाई 200। अभी देखो इसे मैंने एज ए इक्वेशन नंबर 1 करके बोल रहा हूँ एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 करके बोल रहा हूँ मैंने,
अभी मुझे क्या करना है, अभी अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल कमीशन दे दिया अपने पास, देयरफॉर टोटल कमीशन अपने को दे दिया इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं 3400, ये अपने पास है गिवन इन द क्वेश्चन, ये है अपने इक्वेशन नंबर थर्ड करके बोल रहा हूँ। अभी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन के थ्रू मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या करके बोल सकता हूँ मैंने, देयरफॉर 6.5x डिवाइड बाय 100 और प्लस ओके x माइनस, ऐसे बोल सकता हूँ ना, x माइनस 200, सो 20,000 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ मैंने 200, मतलब पूरा एक साथ में लिख दिया मैंने 200 को, इज इक्वल टू 3,400। समझ में आया? अभी तक अपने को नॉर्मली x की वैल्यू आया नहीं है। देन अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर इसे सॉल्व कर देता हूँ मैंने। फिर अभी इधर डिनोमिनेटर में 100 है, इधर डिनोमिनेटर में क्या है 200 है। मैंने क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को मतलब दोनों तरफ मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर 200 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ न्यूमरेटर के इधर। सो देन ए साइड में ट्रांसफर ऐसा सॉल्व करो छोटा सा। अभी इधर मैंने क्या करो, फिर 200 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 200 से मल्टीप्लिकेशन किया तो देयरफॉर नॉर्मली बाय मल्टीप्लाइंग ओके इक्वेशन बाय 200 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करो, तो नॉर्मली क्या रहेगा, फिर 100 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये होता है, मतलब नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन किया तो 13x बनेगा और साथ में प्लस ओके x माइनस 200, क्योंकि 200 डिनोमिनेट 200 जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है, मतलब 2000 बचेगा और इज इक्वल टू ये साइड भी अपने को नॉर्मली क्या करना है, 2000 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 3400 इंटू तो 200 किया, नॉर्मली मेरा होता है 68 सॉरी ये होएगा मेरा 6,80,000 होता है। कितना होता है, 6,80,000 होता है। ओके 6,80,000। अभी देखो ये 13x एंड x नॉर्मली कितना हो गया तुम्हारे पास है 14x बनेगा। अभी ये 20,000 अगर वो से ट्रांसफर किया 68,000 प्लस 20,000 होएगा। देन 14x इज इक्वल टू 6,80,000 प्लस 20,000 किया तो 7 लाख होता है। कितना होएगा 7 लाख। देन ये हो गया 7 लाख। अभी ये 14 को अगर वो से ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाई 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर 14 को मैं डिवीजन किया तो नॉर्मली ये क्या रहेगा, फिर देखो 14 5 जा, मतलब नॉर्मली ये हो गया मेरा 50,000 डिवाइड बाई 14 1 जा, मतलब हो गया मेरा 50,000। x इज इक्वल टू कितना है 50,000, मतलब अनिता ने कितना सेल्स किया होगा, फिर देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनिता इज इक्वल टू इज रुपीज कितने का सेल किया 50,000, मतलब आपने को ये फाइंड आउट करने के लिए बोलो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। ओके लिखो फटाफट फास्ट लिखो। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बता रहा है अपने पास, प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ। प्रिया को सैलरी कितना मिल रहा है पर मंथ 15,000 मिल रहा है एंड कमीशन है 8%, कमीशन भी मिल रहा है 8% के हिसाब से ऑन द सेल्स ओवर 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर सेल किया तो 8% की कमीशन मिल रहा है। ओके इफ शी गेट, नॉर्मली क्या बोल रहा है अपने पास, इफ शी गेट 17,400, मतलब 17,400 का क्या मिल रहा है, फिर पूरा एक मंथ के अंदर उनका सैलरी मिला। देन फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, उसने वो मंथ के अंदर कितना सेल्स किया वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। सो ध्यान दो इधर क्या बता रहे हैं अपने पास, टोटल इनकम
ओके, टोटल इनकम इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहता है, मंथली सैलरी, ओके, मंथली सैलरी प्लस क्या होएगा फिर कमीशन होता है, मंथली सैलरी प्लस कमीशन, मतलब कमीशन किसके ऊपर है, 50,000 के ऊपर सेल किया तो। अभी इसमें से अपने पास टोटल इनकम दे दिया 17,400 करके, और मंथली सैलरी भी मिला अपने पास से, कितना बता रहे 15,000, एंड कमीशन की वैल्यू अपने पास है क्या, नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है, देयरफॉर कमीशन में फाइंड आउट करूंगा। देन आगे क्या रहेगा फिर, अब ये 15,000 अगर ऐसा ट्रांसफर किया, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, कमीशन इज इक्वल टू 17,400 माइनस 15,000, देयरफॉर कमीशन कितना हो गया फिर 2,400 कमीशन हो गया। देन अभी अपने पास कमीशन तो है, अभी कमीशन, अभी आगे देखो मैंने क्या कर रहा हूँ फिर, कमीशन एटा 8%, कमीशन कितना दिया अपने पास 8% ऑन द, क्या बता रहे हैं, ऑन द सेल्स ओवर, सेल्स ओवर रुपीज 50,000, 50,000 के ऊपर की जो कमीशन अपने को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैंने क्या करो फिर, सेल्स ओवर 50,000 इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, सॉरी देखो, देन सेल्स ओवर 50,000 ओवर रुपीज कितने का अमाउंट है, ओवर रुपीज 50,000 इज इक्वल टू, नॉर्मली क्या रहेगा फिर तुम्हारे पास है फिर उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना, मतलब क्या रहता है, जितने भी कमीशन, मतलब कमीशन कितना था 2,400 है, डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना बता रहे 8% करके बता रहे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या करके 2,400 इंटू क्या करके 100 डिवाइडेड बाई 8, मतलब डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, 8 वन सा नॉर्मली 8 3 सा मतलब 300 होएगा, 300 इंटू 100 किया तो नॉर्मली कितना होता है फिर 30,000 होता है, कितना होएगा 30,000। समय मारे अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स मेड बाय हर एक मंथ के अंदर, सर्टेन मंथ के अंदर कितना सेल्स किया वो अपने को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैं आगे ऐसा लिख रहा हूँ मैंने, देयरफॉर द सेल्स मेड बाय प्रिया, कौन प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिया ने प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिया इन अ सर्टेन मंथ, मतलब इन सर्टेन मंथ के अंदर कितना सेल्स किया वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखो इन अ सर्टेन मंथ इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, टोटल 50,000 तो सेल कर रहे स्टार्टिंग, अभी सेल्स ओवर 50,000 कितना है 30, मतलब कितना हो गया 30,000 ये हो गया, पूरा मिला के कितना हो गया फिर रुपीज 80,000 का उसने नॉर्मली क्या किया फिर टोटल सेल्स कर रहे हैं। लिखो फटाफट फास्टली, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आप लोग। ओके माय डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बता रहे हो उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। The income of a broker remains unchanged through the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage of reduction in the volume of the business. In the volume of the business के अंदर देखो ब्रोकर का जो है इनकम जो है रिमेन अनचेंज, मतलब ब्रोकर का इनकम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट कमीशन के रेट इंक्रीज किया, बट वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस क्या हो रहा है फिर, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस मतलब क्या होता है, जो सेल्स है बिजनेस का वो कम हुआ करके बोल रहे हैं, कितने से कम हुआ वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो अगर मैं नॉर्मली अभी अपने को कितना सेल कर रहे तो अपने को पता नहीं है, स्टार्टिंग जो सेल है उससे मैं 100 करके अजम्पशन कर रहा हूँ, फिर लेट द इनिशियल, ओके इनिशियल, इनिशियल बोलो तो क्या होता है स्टार्टिंग, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस बी रुपीज 100 करके अजम्पशन कर रहा हूँ मैंने। देन अभी इसमें अपने को कमीशन कितना मिल रहा है फिर एजेंट को, देयरफॉर देन द ओरिजिनल, ओके क्या बोल रहा हूँ मैंने, ओरिजिनल 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 इनकम ऑफ द ब्रोकर, ब्रोकर का जो इनकम नॉर्मल कितना रहेगा, एटा 4% है, मतलब 4% बोलता है 100 रुपीज के ऊपर 4 रुपीज मिलता है उससे। देन
आगे क्या करो फिर, लेट द न्यू बिजनेस, न्यू वॉल्यूम कितना अपने को तो पता नहीं, लेट द मतलब अभी जो मतलब कमीशन चेंज होने के बाद जो कुछ भी सेल्स कर रहा है अपने को तो मालूम नहीं। मैंने स्टार्टिंग इनिशियली सेल्स कितना हो रहा था, 100 रुपीज सेल्स हुआ तो 4 रुपीज कमीशन मिलता था। अभी 5 रुपीज कमीशन, 5% कमीशन रहेगा तो सेल्स कितना है तो अपने को पता नहीं है। देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ फिर, द उसको मैं ऐसा एक्स करके जमीन कर रहा हूँ, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस बी एक्स करके बोल रहे हो, एक्स रुपीज करके अजम्पशन कर रहा हूँ। अगर एक्स रहेगा देखो कमीशन का वैल्यू क्या रहेगा, फिर कमीशन इज इक्वल टू कमीशन एट अ 5% के हिसाब से ऑन रुपीज एक्स रुपीज के ऊपर, कितने के ऊपर, ऑन एक्स रुपीज के ऊपर, इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, एक्स इंटू 5/100 रहेगा। मतलब क्या हो गया फिर तुम्हारे पास, अगर इसे सॉल्व किया मैंने, 5 1 5 20 मतलब एक्स इंटू 1 किया तो एक्स डिवाइड बाई क्या रहेगा 20। ओके, अभी क्वेश्चन में अपने को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, ब्रोकर का जो इनकम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे करके, बरोबर है कि नहीं, ब्रोकर के इनकम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। इट मीन्स नॉर्मली क्या होता है फिर, इट is given, मैं ऐसा लिखूँ मैंने, it is given that the income remains unchanged, इनकम रिमेन्स क्या करके बोल रहे हैं अपने पास, अनचेंज। अभी ये वर्ड क्यों यूज किया अपन, देखो इसमें जब ब्रोकर ने सेल कर रहे 100 रुपीज को तो 4% कमीशन मिला, एक्स रुपीज को सेल किया तो कितना मिला, एक्स डिवाइड बाई 20, मतलब एक 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 20, क्योंकि दोनों का इनकम मतलब क्या करके बोल रहे उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ करके बोल रहे। इट मीन्स देयरफॉर मैं नॉर्मली क्या लिख रहा हूँ फिर, 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 20। अभी ये 20 को ऐसा ट्रांसफर किया, एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 80 होता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है 80, मतलब न्यू वैल्यूम ऑफ द बिजनेस कितना हो गया फिर 80 रुपीज। पहला 100 सेल कर रहा था, 4 रुपीज का कमीशन मिल रहा था, अभी 80 रुपीज को सेल कर रहे 5% की कमीशन मिल रहे हैं। समझाइए, अभी अपने को ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे कितना रिडक्शन हुआ बिजनेस के अंदर। देयरफॉर मैंने लिख रहा हूँ, देयरफॉर द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इज रुपीज, अगर 100 रहेगा, देन द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस कितना है फिर, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस ओके, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 80 रुपीज। कितना हो गया 80 रुपीज है, समझ में आ रहे कितना रुपीज है 80 रुपीज है। देन टोटल रिडक्शन कितना हुआ फिर, देयरफॉर द रिडक्शन in the volume of the business is, नॉर्मली अपने पास कितना है फिर ₹20, मतलब कितने का डिडक्शन हुआ 20, मतलब द रिडक्शन इज ओवर 100, मतलब नॉर्मल अगर देखना है 20 रुपीज का रिडक्शन है। इट मीन्स नॉर्मली क्या करके बोल रहा हूँ फिर मैंने, देयरफॉर आगे ऐसा एक सेंटेंस लिख रहा हूँ फिर, देयरफॉर दिस रिडक्शन is over ₹100। therefore finally क्या लिख रहा हूँ मैंने फिर, the reduction in the volume of the business okay is कितने 20% की रिडक्शन हुआ, मतलब पूरे बिजनेस में कितने परसेंट की रिडक्शन हुआ, 20% की रिडक्शन हुआ है। सो माय डियर्स, आगे की पार्ट जो है अपन कल के सेशन के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।